मैनिफेस्टेशन का जादू, ग्रैटिट्यूड की शक्ति, ये दोनों है तो अदृश्य चीज, आप देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। अगर आप जाने तो आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीशियस चीजें होती हैं वो दिखती नहीं है। मैनिफेस्टेशन वो ताकत है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपका सवाल जब आपने बोला कुछ भी, यहीं पे तो सारी की सारी कहते हैं ना जो सारा जादू छुपा पड़ा है। वो कैसे मैनिफेस्ट भी कर सकती है कि मुझे इसके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, मुझे एक हैप्पी लाइफ चाहिए। अगर अच्छा पति बहुत केयरिंग हो गया, लविंग हो गया, तो क्या क्या पॉसिबल है? क्यों चाहिए तुझे लविंग केयरिंग? व्हाट डू यू वांट? जो उस परिस्थिति में है वो कैसे अच्छा मैनिफेस्ट करें? यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं बैठा, तेरे अंदर ही बैठा। भले ये भी बात समझने वाली बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो झोपड़पट्टी में रह रहा है और वो ये चाहता है कि वो लाखों और करोड़ों में खेले। नाउ आई विल आस्क, क्यों कमाना है, क्यों बनाना है, क्या करना है तुम्हें 10 लाख रुपए महीने का? ज्यादातर लोगों की ये जो पैसे वाला मैनिफेस्टेशन होता है 90% लोगों का पूरा नहीं हो पाता, और वो क्यों नहीं पूरा हो पाता वो चाबी आज हमें मिल गई है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसमें वैसे तो आपका कुछ नहीं लगता, मतलब पैसा रुपया तो आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन उससे आपके जीवन में खुशहाली सबसे ज्यादा आती है। जब आप परेशान होते होंगे तो जाहिर सी बात है किसी ज्योतिषी के पास जाते होंगे, शायद बहुत तरह के उपाय करते होंगे, दान दक्षिणा, पूजा पाठ, रत्न धारण करते होंगे। ये सब अलग से समय निकाल के और पैसा खर्च करने वाला काम है। अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अगर अपने जीवन में अपनाएं, जो हैं तो मुफ्त की, लेकिन आपको देती भरपूर प्यार है, भरपूर शोहरत है, भरपूर पैसा रुपया है, तब आप क्या कहेंगे? ये क्या है, उसके बारे में ही समझाने के लिए आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो आपको बताने वाली हैं मैनिफेस्टेशन का जादू और ग्रैटिट्यूड की शक्ति। ये दोनों है तो अदृश्य चीज़, आप देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे ये अदृश्य शक्तियाँ सबसे ज़्यादा बली होती हैं, ये बताने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेमस ऑन्टोलॉजिस्ट अश्मीन मुंजाल जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। ये मैंने ठीक कहा कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत वाली हैं। अगर आप जाने तो आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीशियस चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं है। आप जो नहीं दिख रही उसी को तो ढूंढ रहे हो दिखते में। हाँ। आप घर के अंदर क्या, घर मिल जाए तो क्या खुशी मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, बट सेटिस्फेक्शन दिखाओ ना कहाँ है, दिख तो नहीं रही ना। पीस ऑफ माइंड के लिए लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, रिश्तों के अंदर पीस ऑफ माइंड आ जाए, इज्जत आ जाए, पर वो सब चीज़ें जो है इनविजिबल रेल्म में है। तो हम लोग रहते तो विजिबल रेल्म में है, बट यही तो खूबसूरती है ना हमारी प्लैनेट की। प्लैनेट अर्थ, अर्थ जो है वो है द्विआयामी, डबल डायमेंशनल। यहाँ पे हर चीज़ डबल डायमेंशनल है। तो कुछ दृश्य जगत में है, कुछ अदृश्य जगत में है, और जो आप दृश्य जगत में कर रहे हो वही आपको अदृश्य तक लेके जाएगा। पर फॉर्मूला क्या है, टूल्स क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, उसको लर्न करना, प्रैक्टिस करना, दैट्स वेयर वी वर्क। यही टूल और कैसे ये वर्क करता है ये आज हम आपसे समझना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मैनिफेस्टेशन से शुरू करती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैनिफेस्टेशन वो ताकत है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई ये चाहता हो कि मुझे बहुत सारा प्यार मिले, कोई बहुत अच्छा पति मिल जाए, एक लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए। हो सकता है कोई ये चाहता हो मैं करोड़पति बन जाऊं, कोई ये चाहता हो मैं बड़ा अच्छा प्लेयर बन जाऊं, इतना अच्छा प्लेयर बन जाऊं कि मेरे पूरी दुनिया में नाम हो, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाऊं। तो मैंने ये सुना है कि मैनिफेस्टेशन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? ये पहला सवाल। और दूसरा, अगर होता है तो कैसे होता है? तो आपका सवाल जब आपने बोला कुछ भी, यहीं पे तो सारी की सारी कहते हैं ना जो सारा जादू छुपा पड़ा है कि कुछ भी में आप जब बोलते हैं कुछ भी हासिल कर लेते हैं, तो कुछ में राम भी आते हैं और रावण भी आते हैं। और लोगों को कई बार यही चीज़ मेनली पता नहीं होती कि जब आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर अपना मैनिफेस्ट करने वाले हो, तो आपका जो अनडिज़ायर्ड है, यानी कि वांटेड के साथ साथ अनवांटेड, दोनों ही वहाँ पर साक्षात खड़े हो जाएंगे आमने सामने आकर। जैसे ही आपने वांटेड क्रिएट किया, अनवांटेड अपने आप क्रिएट हो गया।
अगर आपको स्लिम ट्रिम फिगर चाहिए तो ओबेसिटी नहीं चाहिए ना। अगर आपको पति के साथ प्यार चाहिए तो लड़ाई नहीं चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो कंगाली नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें वांटेड हैं उसके, बिकॉज एज बी सेड ना, जो प्लैनेट अर्थ है वो डबल डायमेंशनल है, द्विआयामी। यहाँ पे दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, ज्ञान है तो अज्ञानता है, हर चीज़ का डबल डायमेंशन है। अब अपने हाथ को देखिए ना, अगर ये है तो ये भी है। अब ये नहीं कह सकते मुझे ये तो चाहिए पर ये नहीं चाहिए, ये और ये इकट्ठा ही आएगा। हर चीज़ डबल डायमेंशनल है। एंड देन दीज टू डायमेंशंस टुगेदर क्रिएट मल्टी डायमेंशंस। फिर इंसान जितना ज़्यादा कंफ्यूज होता जाएगा वो मल्टी डायमेंशन में जाता जाएगा। पर कॉन्शियस जो है, अलर्ट जो है, उसको हमेशा हर चीज़ के मिनिमम 2 डायमेंशन दिखेंगे till the time you are in the further practices. Now saying that, आपने का मैनिफेस्ट करना, तो आपकी लाइफ जो भी है, अभी आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ न्यूज़ की बातचीत कर रहे थे, आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये आपने मैनिफेस्ट किया। अच्छा, विदाउट मैनिफेस्ट कुछ नहीं होता। मैनिफेस्ट होता है कि जो आप चीज़ सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, अगर वो आपने डिक्लेयर कर दी तो वो संकल्प बन जाएगा। जब तक वो सोच में और बोल में अंदर है, भी आपके अंदर है, तब तक फिर भी आप थोड़ा सेफ हो, तब तक स्लाइटली सेफ। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, पर जैसे वो मुंह से बाहर निकल गई, योर वर्ड्स, मुंह से तो शब्द निकलते हैं ना, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपकी पूरी की पूरी दुनिया, आपका फाइनेंसेस, आपका बचपन, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका समाज, सोसाइटी, जहाँ भी आप रहते हो, कभी ना कभी जाने अनजाने, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, आपने कभी ना कभी सोचा है। बिकॉज सोचने से स्टार्ट हो रहा है ना। जैसे कि अगर सपोज आप मैरिज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल है, अभी तो आपकी सास नहीं है, पर आपने बचपन में कभी कोई सीरियल देख लिया इसमें बड़ी ही कुपत्ती सास थी, बड़ी ही रूड सास थी, बड़ी ही बुरी सास थी, पर आपने सीरियल देखा हुआ है वो। या आपने कभी लाइव में किसी बहन की सास देख ली, सिस्टर, कजन्स, या आपने यू नो एनीवन, और आपके मन में ये सोच में आ गया कि सास जो है बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग होती हैं या वो बहुत ज़्यादा रूड होती हैं। अभी आपकी सास आई भी नहीं है जिंदगी में, पर आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि सास इज इक्वल टू दिस। अगर मैं अभी आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल, एज पर योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में, अगर आपको एक वर्ड दूं पॉलिटिशियन, आप क्या बोलोगे? मैंने बोला पॉलिटिशियन, आपके मन में सबसे पहला वर्ड क्या आया? नेगेटिव ही आएगा, करप्टेड, नेगेटिव, है ना? right. तो ये अभी आप किसी पॉलिटिशियन से मिले भी नहीं हो, पर आपने ऑलरेडी उसकी इमेज बनाई हुई है। दिस इज कॉल्ड, आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर दिया कि पॉलिटिशियंस करप्टेड ही होते हैं। अब आपका अगर मैनिफेस्ट हुआ पड़ा है सिस्टम में, आपने सोचा है, फील किया है, या जो भी बिलीफ बना लिया है, अब आप मोस्टली जब भी किसी पॉलिटिशियन से मिलोगे, वो मोस्टली आपके सामने जो इमेज या जो एक्शन होगा वो थोड़ा करप्शन से रिलेटेड ही होगा। जब तक कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अंदर जाके अपनी सोच में, अपने बिलीफ में चेंज नहीं करोगे। तो दुनिया में करप्टेड पॉलिटिशियंस भी हैं और अच्छे नोबल पॉलिटिशियंस भी हैं, क्योंकि डुअलिटी की दुनिया है ना। हाँ। तो राम भी है, रावण भी है। चॉइस इज योर, व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है। तो इस लिहाज से आप जो कह रही हैं कि हमने जाने या अनजाने किसी भी तरह से हमारी लाइफ में अभी जो है वो खुद ही कभी सोचा हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग चाहते तो अच्छा ही हैं। कोई खुद ये नहीं चाहेगा कि मैं गरीब हो जाऊं, कोई खुद ये नहीं चाहेगा कि मैं कुरूप हो जाऊं, कोई खुद नहीं चाहेगा कि मैं दुखी हो जाऊं। तो चाहते तो हम हमेशा अच्छा ही हैं, तो फिर उसके बाद कैसे, मतलब हम वैसे तो मैनिफेस्ट अच्छा ही करते हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ, है ना, कि मैं बड़ी खूबसूरत दिखाई दूंगी, मैं जहाँ जाऊंगी लोग प्रभावित हो जाएंगे, बड़ा सारा पैसा होगा, तो उसका उल्टा कैसे हो रहा है फिर? आपने कभी सुना होगा, हमारे बुजुर्ग बोलते थे शुभ शुभ बोला करो। हाँ, है ना। हाँ। उसके बावजूद हम में से कई लोग कई बार पॉजिटिव के अलावा भी बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक माँ चाहती है बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, पेपरों में पास हो, तो कहती क्या है बच्चे को, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। हाँ। तो आपने देखा इस सेंटेंस में दोनों मैनिफेस्टेशंस हैं। पढ़ ले भी मैनिफेस्ट कर रही है वो, पर फेल हो जाएगा भी मैनिफेस्ट कर रही है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, फिर दोनों में सच कौन सा होने वाला है? क्योंकि आपने दोनों मैनिफेस्ट कर दिए। पढ़ ले पॉजिटिव एफर्मेशन है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, फेल हो जाएगा नेगेटिव है। यहाँ से सारी गेम स्टार्ट होती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है इन्हीं दो डोमेन्स में हो रहा है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि या तो वांटेड हो रहा है या अनवांटेड हो रहा है। इसको हम कहते हैं ना वांछित या अवांछित, जिसको हम बोलते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अभी देख लो ना, अगर इस रूम में टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग है तो वांटेड हो गया।
अगर एसी का टेम्परेचर आपके वांटेड नहीं हुआ तो अनवांटेड हो गया। हर चीज़, मैं अगर अभी आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं आंसर्स आपको बहुत अप्रोप्रिएटली और आपके हिसाब से दूँ तो वांटेड हो गया कि भाई पॉडकास्ट के लिए अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं। और अगर मैं बिल्कुल ऐसे आंसर्स जो आपके काम की ही ना हो तो अनवांटेड हो गया। हर सिचुएशन में, आपकी हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, सिर्फ ये 2 चीज़ें तो हो रही हैं, वांटेड या अनवांटेड। अगर आप बोलो नहीं सो भी होता है, मतलब ना तो गुड भी नहीं है बैड भी नहीं है, पर सो है, पर अगर सो है तो वो गुड तो नहीं है ना, तो वो बैड नहीं माना जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में गुड बैड, वांटेड अनवांटेड, ड्रीम नाइटमेयर, हमेशा यही चल रहे हैं और दोनों ही आप क्रिएट कर रहे हो, दोनों ही आप क्रिएट कर रहे हो। तो मतलब मैं क्या नेगेटिव बोलना ही छोड़ दूं? मैं क्या ये ध्यान रखूं कि मेरे हर सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड्स ही हों, हाँ का ही इस्तेमाल हो, नहीं का इस्तेमाल ही नहीं हो? कैसे होगा? नहीं, अगर आप इस तरह से एक एक चीज़ को सोचोगे तो आप तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ। है ना, कितना रोक लोगे? पहले तो समझने वाली क्या चीज़ है, ऑन द लेवल ऑफ क्वांटम। जब हम क्वांटम बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्वांटम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए क्वांटिटी मिनिमम। आप क्वांटिटी मिनिमम समझो, है ना। जैसे कि अगर मैं हिमालय को समझने जाऊं तो मैं हिमालय को तो डायग्नोस नहीं कर सकती ना, कितना ह्यूज है, पर मैं उसके कोई एक पत्थर उठाऊंगी, कोई मिट्टी उठाऊंगी, उसको लाकर अपने लैब में चेक करूंगी और बताऊंगी इसमें क्या खनिज है, क्या मिट्टी है, किस तरह की, है ना, किस तरह का इसमें मिनरल पाया जाता है। तो पूरे हिमालय को समझने के लिए मैंने उसका पत्थर या मिट्टी को डायग्नोस किया, सिमिलर। अब उसी तरह से आपका पूरा शरीर बना हुआ है, पर आपका शरीर बना कैसे है? एट द लेवल, आप बोलोगे 5 एलिमेंट से बना है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 एलिमेंट भी है तो बना के, अगर 5 मिल के भी बना रहे हैं तो बना क्या रहे हैं ना। तो आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा बचपन में कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। तो मोटा मोटा जो साइंस ने समझाया एटम, वही ले लेते हैं ना। एट द लेवल ऑफ क्वांटम हमारा शरीर परमाणुओं का पुंज है। परमाणु में एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोटे वाले। तो एटम होता क्या है, वो आप उसको छूओगे तो वो छू नहीं सकते आप। वो एक अगर आप साइंस भी पढ़े हैं कभी तो उसमें छू नहीं सकते, पर वो है। इट्स लाइक एयर और बबल और कुछ ऐसा है जो छू नहीं सकते पर दिख रहा है कि है। मतलब आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ तो है, पर यू कांट टच इट दैट वे। तो आप एट द लेवल ऑफ क्वांटम यू आर एन एनर्जी। आपका पूरा शरीर जो बना हुआ है ये एक एनर्जी है। एनर्जी मीन्स जिसको हम कहते हैं कि अगर आप ऊर्जा का केंद्र हो, है ना। अब आपको मैं ठोस क्यों लग रही हूँ, क्योंकि वो इतना क्लोजली गठित है, या इतने, ये जो अगर आप इस हाथ को भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो यू कैन सी द एक वाइब्रेटिंग स्पंदना दिखती है, वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी दिखेगी। मैं नहीं बोल रही, साइंस बोल रही है, आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हो जो साइंस की साइंटिस्ट ने प्रूवन वीडियोस जो डाली होती है। तो अगर मैं एट द लेवल ऑफ क्वांटम, हु आई एम इज एनर्जी, मैं ऊर्जा का केंद्र हूँ। तो ऊर्जा तो सिर्फ 2 ही तरह की हो सकती है ना। आप बताओ, इस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी जो यूज होती है एनर्जी तो 2 ही तरह की होती है। आपने कभी बैटरी यूज करी होगी, जलते हैं, सेल डलते हैं, उसमें तो लिखा हुआ होता है कौन सी होती है 2 एनर्जी, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। मतलब ये सृष्टि बहुत सिंपल है, ये कायनात बहुत सिंपल है, हमने इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। एट द लेवल ऑफ एनर्जी देयर इज ओनली 2 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, दैट्स इट। अब मैं कह रही हूँ आप अपनी एनर्जी जो बनाओगे, आप एनर्जी का ही केंद्र हो। आप कहते हैं ना ऊर्जा का स्रोत हो, ऊर्जा का पुंज हो। तो आपके अंदर 2 एनर्जी हैं, आपको दिख रहा है ये आंखें हैं, ये हाथ है, पर ये सब कुछ एनर्जी की ही बहुत गठी हुई एक प्रतिरूप है। तो अगर आप एनर्जी हो तो एनर्जी बन कैसे रही है? 3-4 तरीके होते हैं एनर्जी बनाने के। आप सोचते हो, आप एनर्जी बना रहे हो। आप अगर गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जी बना रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हो। तो सोचकर, बोलकर, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, अगर मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ तो आपको पॉजिटिव फील कर रहा होगा। अगर मैं अभी आपको गालियाँ देनी शुरू कर दूँ, नेगेटिव बोलना शुरू कर दूँ, टॉन्ट मारूँ, आपको गंदी गंदी बातें बोलूँ, तो आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, है ना। मैंने किया क्या? मैंने कुछ बोला जिससे कि आपकी एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। तो हम एनर्जी चेंज हो रही है, इसको हम फील कर सकते हैं। तो हम सोच कर, बोल कर, फील करने से भी एनर्जीज में कमाल की ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। कई बार कर्म करके, जो हाथों पैरों से हम करते हैं ना, उससे भी एनर्जी चेंज हो रही होती है। तो आप एनर्जी बनाने के लिए 5-6 तरीके यूज़ करते हो, जिसमें एक नॉर्मल ह्यूमन सोचकर, बोलकर, फील कर और हाथों से पैरों से कर इनसे बना रहा होता है। तो आई ऑलवेज से नथिंग बैड, देखो नथिंग गुड और बैड, है ना। आपको राम बनना है तो आपको राम की तरफ जाना पड़ेगा, आपको बनना ही रावण है तो रावण की तरफ जाओ।
अगर आपको दिन चाहिए तो दिन की तरफ जाने वाली एनर्जी चाहिए, अगर आपको रात चाहिए तो रात की तरफ जाओ। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा सबसे पहला ये होता है, व्हाट डू यू वांट। जैसे जैसे आपने अभी न्यूज़ शेयर करी वो कोई किसी के बारे में, तो पति पत्नी में लड़ाई हुई है, तो वो पत्नी बोल रही है पति ऐसा है, पति ऐसा है, पति ऐसा है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट। अगर वो मुझे बोले कि मुझे अपने पति के साथ बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना है, दैट्स मीन्स पॉजिटिव। अगर वो बोले मैंने पति को मार डालना है, दैट मीन्स नेगेटिव। अगर मार डालना है तो ग्रैटिट्यूड, मैंने ये सब करने की क्या जरूरत है भाई। तो उसके लिए तो नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी ना भाई। इतना बड़ा काम, मतलब नेगेटिव काम करने के लिए तो तेरे पास इनफ ऑफ नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो तू बुरा बुरा सोच, बुरा बुरा बोल, बुरा बुरा फील कर, तो तेरे से बुरे बुरे हरकतें कर्म भी होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी ट्रेंड इनटू दैट। परंतु अगर आप जो बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे अपने पति के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, विच इज़ ए पॉजिटिव थिंग, तो चलो फिर इस तरफ बढ़ते हैं। फिर आपको अब कॉन्शियसली अपने आप को अच्छा अच्छा सोचवाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा बुलवाना पड़ेगा। और अच्छा अच्छा जब मैं बोल रही हूँ, कई तरीके से अच्छा अच्छा होता है, बट किसी के लिए ग्रैटिट्यूड करना, किसी के लिए दिल से कृतज्ञ होना, आभार प्रकट करना इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ अच्छा अच्छा। अब मैं आपको लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी तो मैं तो अच्छा ही कर रही हूँगी ना, मैं ग्रैटिट्यूड भी दे रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, और साथ साथ में आपको गाली भी दे रही होंगी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं ग्रैटिट्यूड कर रही होंगी तो थोड़ा पॉजिटिव की हाई फ्रिक्वेंसी में ही होंगी, है ना। तो अगर आपको अच्छे की तरफ जाना है, अपनी लाइफ को गुडनेस की तरफ लेके जाना है, राम की तरफ लेके जाना है, तो फिर ऐसे चलना पड़ेगा। और अगर रावण की तरफ जाना है, दैत्य वाली हरकतें करनी है, राक्षसों वाली योनि की हरकतें करनी है, तो वैसे जाना पड़ेगा। कमाल की बात क्या है कि नरक या खड्डा, उसमें गिरना आसान होता है, पर किसी चोटी पे चढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से अपनी लाइफ में जब आप वांटेड की तरफ जाना चाह रहे हो और गुड 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 करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला ना कि मुझे तो नेगेटिव बोलना ही नहीं, फिर यानी सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बोलना, सोचना, उस वाली प्रवृत्ति में रहना नेचुरली ईजी है। नीचे गिरने में कौन सी मेहनत है ना, ऊपर चढ़ने में मेहनत लगेगी। तो अगर मैं बोलूँ कि अब आपको ग्रैटिट्यूड करना है या आपको पॉजिटिव सोचना है, बोलना है, तो इट नीड्स अ लिटिल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। यस इट डज, पर सपना ऊपर ही होगा ना। हाँ, अब मैं सिर्फ टेक्निक्स आपसे सीखना चाहूँगी आगे, कुछ एक एग्जाम्पल दे के आप मुझे ये समझाएं कि जो उस परिस्थिति में है वो कैसे अच्छा मैनिफेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लेडी है जिसका हस्बैंड उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता, जिसका हस्बैंड शायद उसे मारता पीटता है या ड्रिंक करता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखता, ऐसा हस्बैंड अगर किसी वाइफ का है तो वो कैसे मैनिफेस्ट भी कर सकती है कि मुझे इसके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, मुझे एक हैप्पी लाइफ चाहिए और एक हैप्पी एंडिंग की तरफ मुझे आगे बढ़ना है। मतलब वो कैसे सोच भी पाएगी? जब आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आप बदले में बुरा सोचोगे। तो ये आप मुझे समझाएं कि वो लेडी कैसे कर पाएगी। नंबर 1 जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, इन द रिटन फॉर्म, मैं हमेशा फॉर्म पे लिखवाती हूँ रिटन में कि आपको चाहिए क्या इस हस्बैंड के साथ, व्हाट डू यू वांट। तो अगर वो कहे कि डिवोर्स चाहिए तो मैं कहूँगी ओके, प्रोसीड टुवर्ड्स दैट। अगर ओके सेपरेशन चाहिए, प्रोसीड टुवर्ड्स दैट। इसको पिटवा दो, प्रोसीड टुवर्ड्स दैट। अगर आपको सच में एक बहुत स्वर्गों वाला जीवन चाहिए कि ये हस्बैंड तुम्हारा को दीवानों की तरह प्यार करे, तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे लिए हर चीज़, कहते हैं ना, तुम्हारा दीवाना हो जाए, चाहिए, पहले तो अपने आप से पूछो, डू यू रियली वांट इट। लिखो, पहले लिखो कि चाहिए। बिकॉज आपके दिमाग में कितनी सोच, कितने थॉट्स हर मेरे ख्याल से 1 घंटे में 80,000 करीब कितने थॉट्स निकल रहे होंगे, पूरे दिन में तो ना जाने कितने निकल रहे हैं। तो मैं आपके दिमाग पे भरोसा नहीं कर रही हूँ फिलहाल। लिख के मुझे पहले कंफर्मेशन दो कि ये चाहिए। तो जब भी आप अपनी कोई मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, सबसे पहले जो भी आपकी वांट है लिख कर, once you have written कि I want a very harmonious, respectful, loving, caring relationship with my husband, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप अपनी भाषा में लिखो। सेकेंड थिंग आई आस्क, क्यों चाहिए? क्योंकि यूनिवर्स देने को तैयार है। तुम्हें जो अभी रावण दिख रहा है, यूनिवर्स के लिए राम रावण कुछ नहीं होता, वो उससे सिर्फ एनर्जी शिफ्ट करनी है, इसी बंदे के अंदर देवता प्रकट हो जाएगा। यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं बैठा, तेरे अंदर ही बैठा। भले ये भी बात समझने वाली बात है, पर कई बार हम अपने इनर पावर को हायर पावर से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी चीज़ें जल्दी पूरी होने लग जाती हैं। बट वो पूरी वही होंगी जो आप चाहते हो। तो आप पहले क्लियर कर दो कि ये चाहती हूँ और क्यों चाहती हूँ। अगर अच्छा पति बहुत केयरिंग हो गया, लविंग हो गया, तो क्या क्या पॉसिबल है,
क्यों चाहिए तुझे लविंग केयरिंग? घर में अच्छा माहौल बनेगा, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, हम लोग बाहर सोसाइटी में भी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लेंगे, हमारे घर में शांति रहेगी, मैं और ध्यान दे सकती हूँ अपने करियर पे, घर में पैसा बढ़ेगा अगर शांति बनेगी. यू माइट हैव 100 ऑफ रीजंस व्हाई डू यू वांट दैट हार्मनी और रिस्पेक्ट. 100%. अगर आप लिख के नहीं कर रहे, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे. अच्छा. मैनिफेस्टेशन कैन नेवर एवर एवर बी अ कॉन्क्रीट रिजल्ट अंटिल अनलेस इट्स इन रिटर्न. तभी कहा जाता है ना कई बार, देखिए ये पढ़े लिखो की, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे. कर तो कोई भी सकता है, बोल के भी कर सकता है, परंतु लिखे हुए को यूनिवर्स जल्दी एक्सेप्ट करता है. क्योंकि इन द टुडेज टाइम ना लोग एम्बिगुअस बहुत है, कंफ्यूज बहुत है कि एक्चुअली मैंने चाहिए क्या. आप जाते हो रेस्टोरेंट में, ऑर्डर देना है, आया वो वेटर कि सर क्या लाऊं, भाई जो तेरा सबसे अच्छा वो ले आ, बड़ी भूख लगी कुछ भी ले आ. अब वो बेचारा ले आया कुछ मलाई मुर्ग ले आया, कुछ फिश ले आया, अब आप दुखी हो रहे हो कि अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो ये क्यों ले आया. आपने ऑर्डर गलत दिया था ना. तभी तो वो कॉपी पेन लेके खड़े होते हैं हमेशा वेटर, लेते हैं ऑर्डर फिर रिपीट करते हैं कि सर यही चाहिए ना. बिकॉज समटाइम पर्सन डोंट इवन नो कि वो ऑर्डर क्या प्लेस कर रहा है यूनिवर्स को, क्योंकि आप बोल रहे हो, सोच रहे हो नेगेटिव, और वही प्लेस हो रहा है. नाउ एज यू वर आस्किंग कि उसने कैसे क्या क्या प्रैक्टिस करनी है. हाँ. ये 2 चीजें स्टार्टिंग है ऑर्डर प्लेस करने की. यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू योर मन वांछित, आपका जो वांटेड है. ओनली थिंग इज प्लेस द ऑर्डर राइटली. तो जैसे आप Amazon पे ऑर्डर प्लेस करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस करना है. सेम, मुझे क्या चाहिए और वो मिल गया तो क्यों चाहिए. नहीं, जो मुझे चाहिए वो क्यों चाहिए. ओके. मुझे ये चाहिए अपने पति के साथ, या मुझे पैसा चाहिए, क्या चाहिए. मैं, अगर आप लिख रहे हो पैसा चाहिए, तो आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए. दिस इज द बिगिनिंग. एंड वंस यू आर क्लियर कि मुझे इसलिए चाहिए, नाउ द ऑर्डर बिगिंस. ओके. ऑर्डर बिगिन में जैसे अपने वो नहीं होता उसमें Amazon पे कि वो कहता है कौन सा डिज़ाइन चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, वो सारे आपसे बॉक्सेस टिक कर आता है. तो वंस यू आर वेरी क्लियर ये चाहिए, इसलिए चाहिए, नाउ द गेम बिगिंस. इसके बाद आपने डेली बेसिस पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको अपने पति के साथ बहुत हार्मोनियस एंड केयरिंग रिलेशनशिप चाहिए. क्यों चाहिए? ताकि बच्चों पर अच्छा इम्पैक्ट आए, घर में सब सही रहेगा वगैरह वगैरह, जितना लंबा लिख लो. अब ये सेम चीज़ आपने डेली बेसिस पे 5 स्टेप अप्लाई करने हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में. तभी यूनिवर्स सीरियसली आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा. कुछ दिन तक तो आपको करना पड़ेगा. ओके. अब बोलो कि कितने दिन तक? आई वुड से जब तक वो पूरी ना हो जाए. और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, हफ्ते के अंदर यू विल सी चेंजेस. गारंटीड. आप बस करके देखो, हफ्ते के अंदर यू विल सी समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन दैट एरिया. कुछ तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना. आपकी भी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उनकी भी एनर्जी शिफ्ट होगी, जो दूसरी एंटिटी है. तो आपने डेली बेसिस पे इस जो अपनी इच्छा है उसको लिखना है. फर्स्ट स्टेप इज लिखना है डेली, एक बार मिनिमम, मैक्सिमम एज यू वांट. नंबर 2, आपने उसको बोलना है. अपनी इच्छा को खुद से बोलना है. आप बोलोगे किसको बोलना है? अगर कोई आपका रिलायबल पर्सन है, लिसनर है, तो उसको बोलो, अगर आप बोल सकते हो. नहीं तो शीशे में खुद को बोलो. शीशे में खड़े होकर अपने सामने खुद को बोलना है. इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो मैं भी आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है? पर आपने बोलना है. हाँ. नंबर 3, सुनना है. ऑन अ डेली बेसिस आपने सुनना है. अब सुनना कैसे? आपने बोला, आप सुन सकते हो, बट बेस्ट थिंग इसको रिकॉर्ड कर लो. आप सारा दिन कान में जैसे एयरपॉड्स लगा लेते हो या गाने सुनते हो, कुछ सुनते हो, आपको अपनी डिज़ायर को सुनना है. इसको जैसे मैं तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और फिर यूट्यूब पे मेरा एक ऐसे पर्सनल चैनल है, उस पर लूप पे चला देती हूँ. तो वहाँ पे पोस्ट करके लूप पे वो मेरी ही आवाज़ मेरी कानों में बजती रहती है. तो वो आपने सुबह उठते ही या रात को सोते हुए सुन लो तो भी ठीक है, दिन में टाइम मिले तो भी ठीक है. तो आपने लिखना है. जैसे कि लिखना क्या है? जो आपकी डिज़ायर है उसी को बोलना है, उसी को सुनना है, एज इफ तुम्हारे कान में आवाज़ जा रही है. देखिए आपके कान में जो आवाज़ जाती है ना, वो कॉन्शियस को पार करके सब कॉन्शियस तक पहुँच जाती है. अगर आप बार बार सुनी जा रहे हो, आपके नेगेटिव बिलीफ्स तो ऐसे बने हैं ना, आपने बार बार सुने हैं, कहीं ना कहीं से सुने हैं, देखे हैं, कहीं ना कहीं आपने उसको अब्जॉर्ब किया है. तो सुनाओ ना. अब पॉजिटिव को भी तो सुनाना पड़ेगा ना उतनी भारी. हाँ. तो वो सुनाना है. नंबर 4 थिंग इज देखना है. देखना कैसे है? इसका एक विजन बोर्ड बनाना है. आप अगर आपके पास अपनी फोटो कोई है अपने पति के साथ हंसती मुस्कुराती केयरिंग, तो ठीक है. नहीं है तो आप इंटरनेट से ले लो. इंटरनेट से ऐसे कपल की फोटो निकालो जिसमें पति बहुत प्यार कर रहा है, घुमा रहा है, गिफ्ट दे रहा है, जो भी आप चाहते हो अपने हस्बैंड के लिए. उन दोनों के फेसेस को मॉर्फ कर दो. अपना फेस लड़की के फेस पे लगा लो और लड़के के फेस पे अपने हस्बैंड का फेस लगा दो. बट दैट पिक्चर इज समथिंग व्हाट यू रियली वांट.
अब इसको आपने दिन में मिनिमम 3 बार देखना है। इसको प्रिंट आउट निकाल लो, कहीं पे किचन में आप काम करते हो तो किचन में लगा दो, टॉयलेट में अगर आप टाइम बिताते हो टॉयलेट में लगा लिया, स्टडी टेबल पे लगा लिया, अपने फ़ोन की डीपी बना लो, अपने लैपटॉप की डीपी बना लो, बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप देखोगे नहीं तो फिर आप इसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर वेरी आईज। जो नज़रों के सामने होता है वही प्रकट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने इसको देखना है, इट्स कॉल्ड विजन करना है। एंड नाउ द थंब रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर मैनिफेस्टेशन की दुनिया का थंब रूल है, दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करनी है। अब कल्पना सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जिन्होंने शुरू के 2 स्टेप्स अच्छे से किए कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए। उसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, उसको स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट स्क्रिप्टिंग यू कांट विजुअलाइज। कोई मूवी भी बनती है ना, विजुअलाइजेशन पे मूवी होती थोड़ी ना, पर बन जाती है। पर पहला स्टेप क्या होता है, स्क्रिप्टिंग। उसके बाद बाकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो आपको वो स्क्रिप्टिंग पे जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बेटर, कि क्यों चाहिए पति के साथ। अब नाउ वंस यू आर रेडी विद ऑल दिस प्रॉप्स, अब कुछ नहीं करना। विजुअलाइजेशन के लिए आंखें बंद करनी है और सोचना शुरू करना है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है, आस्क, जो भी आप आस्क कर रहे हो, बिलीव रिसीव। आस्क बिलीव रिसीव, यानी कि जो आप आस्क कर रहे हो कि पति के साथ बहुत हार्मोनियस फ्रेंडली रिलेशनशिप है, बिलीव करो कि तुमने इसको रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे बिलीफ की दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बोलो ये हो ही नहीं सकता तो फिर तथास्तु, नहीं हो सकता। अच्छा। अगर आप बोल रहे हो नहीं हो सकता तो हाँ। तथास्तु। यूनिवर्स ऑलवेज सेज तथास्तु। जो आप बोल रहे हो, बिलीव कर रहे हो, वो उसी को यस कर देता है। अगर आप बोल रहे हो कि वाओ कितना अच्छा पति है, मेरे को कितना प्यार करता है, सुबह शाम मेरा दीवानों की तरह केयरिंग करता है, आंखें बंद करो, टाइमर लगा दो फ़ोन के ऊपर, मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट, 1 से 8 मिनट तक की आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। आपने आंखें बंद करके सोचना है। अगर मुंह से बोलते बोलते सोचना है तो भी ठीक है। बिगनर्स के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि मुंह से बोलो, बोल बोल के सोचो। नहीं तो अगर मुंह बंद करके सोचने लगो सो जाओगे। हाँ, कहीं और ध्यान चला जाता है, भटक जाओगे। तो इसलिए बोल बोल के सोचो। अब बोलना क्या है, वो जितना भी आपने लिखा था ना, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसी को डिटेलिंग करो कि वाओ घर में कितनी शांति है, बच्चों पे कितना अच्छा असर पड़ रहा है, बच्चे कहते हैं वाओ हम कितने लकी है, मम्मी पापा कितने प्यारे हैं, आपस में कितने रिस्पेक्ट। जो आप चाहते हो, जो सच में आप चाहते हो घर में हो जाए, उसी को बस विजुअलाइज करते चले जाओ। और आप कमाल की चीज़ क्या है, ये आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। द मोमेंट यू विजुअलाइज, यू थिंक ऑफ इट, और थोड़ी फीलिंग के साथ अगर सोच लोगे तो और अच्छा फीलिंग आ जाएगी, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। यूनिवर्स इज रेडी टू डिलीवर टू यू। बट Amazon भी तब तक आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं करेगा ना जब तक पैसे नहीं दोगे। हाँ। तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो यूनिवर्स की करेंसी क्या है फिर? हाँ। ग्रैटिट्यूड। अच्छा। यूनिवर्स की करेंसी है ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स आपसे, कई बार हम मंदिरों में जाते हैं ना, हम ये छतर चढ़ा देते हैं, हम ये सोना पैसा इतना फूल और फ्रूट्स गिफ्ट कर रहे होते हैं। किसको गिफ्ट कर रहे हो? मैं ग्रैटिट्यूड पे आऊँ उसके पहले मेरे 1-2 और सवाल। पर अगर ऑर्डर पे पूरे प्रोसेस जो आपने अच्छा, पूछा ना, हाँ। ये प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप पैसे नहीं दोगे तो ऑर्डर कैसे रिलीज होगा। तो ग्रैटिट्यूड इज द ट्रू करेंसी ऑफ यूनिवर्स। ओके, और उसको कैसे करना है वो अलग स्टेप हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसी पे तो पूरा महीना हम प्रैक्टिस करते हैं टोटल। तो आपका और जो एक चीज जो है, जो आपने कहा लैंग्वेज क्या होनी चाहिए लिखने की। तो जहाँ पे हम कहते हैं कि आई वॉन्ट माई हस्बैंड ऐसा ऐसा हो जाए, अगर आप वांट कर रहे हो तो वो वांट ही रह जाएगी। अगर आप इस समय लिख रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत प्यार करता है, इज्जत देता है, इसके लिए शुक्रिया, जिसको हम कहते हैं ना आस्क बिलीव रिसीव, क्या आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, ऐसे लिखो अपने अफर्मेशंस को, मैनिफेस्टेशंस को। दिस इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। नो सेइंग दैट इट्स अ लिटिल टेक्निकल। कई बार हमारे को एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है उनको ना। तो इसीलिए जो बुक है, मैजिक बुक नाम से एक बुक आती है, रॉन्डा बर्न की बुक है, शी इज़ एन इंटरनेशनल राइटर। सीक्रेट सीरीज की बुक्स है, उनमें मैजिक में प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाया जाता है। चैप्टर 1 चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट कि आपको ये लिखना कैसे है एफर्मेशंस को। मैनिफेस्टेशन को जब आप मुंह से बोलते हो या लिखते हो तो एफर्मेशन कहलाती है, सेम है। पर लिखना और बोलना, तो मैनिफेस्टेशन कैन बी डन इन मैनी वेज ना। बट जब आप लिख रहे हो, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफर्मेशन क्या और मैनिफेस्टेशन क्या है। लिखने, जो आप मुंह से बोल रहे हो, लिख रहे हो, दैट्स कॉल्ड एफर्मेशन प्रोसेस। तो अब जब देख रहे हो तो विजुअलाइजेशन प्रोसेस, विजन, विजुअलाइजेशन। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस हैं। और रिजल्ट्स अगर आप सच में शिद्दत से चाहते हो, 101% रिजल्ट है। 101 लोगों के 20-20 साल के टूटे हुए संबंध, हेवन छोटा वर्ड है, स्वर्गों से भी ऊपर चले जाते हैं।
इतना कमाल के, मतलब आप हैरान हो जाओगे कि जितने आप लोग क्या करते हैं, जादू टोना कर लो, ये पत्थर पहन लो या एस्ट्रोलॉजी करा लो, ठीक है वो भी आपका भरोसा है तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पर आयोलेस से किसी और पे क्यों भरोसा कर रहे हो? अपने पे भरोसा करो ना, अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा करो। कुछ दिन की बात है, अपने आप को 20-30 दिन दे दो, ट्राई, एक बार ट्राई करो। पर जब ट्राई कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से करना, रिजल्ट्स 101% है। हम जब भी किसी से कोई उपाय पूछते हैं तो उसका एक शुभ मुहूर्त भी पूछते हैं। जैसे पंडित जी आपको बताते हैं कि रत्न धारण करने का उपाय कौन सा है, या सूर्य को जल अगर आप देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसका भी एक समय होता है। तो क्या हम ये जो मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, इसका भी कोई एक तय समय है कि 24 घंटे में इस समय अगर आपने लिखा या विजुअलाइज किया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और बाकी किसी समय कम होता है? अगर आप मुझसे लॉजिक साइंस के हिसाब से पूछोगे तो आपका जो पावर होता है, मेन जो आपकी मैजिक्स करने की या मैनिफेस्टेशंस की पावर होती है, वो आपके सबकॉन्शियस के पास होती है। कॉन्शियस माइंड जो भी हम बातचीत कर रहे हैं ये कॉन्शियस है, पर अगर मैं कुछ पीछे सबकॉन्शियस मतलब मेरे अवचेतन मन के अंदर जो मेरी शक्तियाँ छुपी होती हैं उनको मुझे जागृत करना है, तो वो कभी भी जागे जागे नहीं हो सकता। इस समय मैं जितना भी मैनिफेस्ट करूंगी वो सिर्फ 6 to 7% पावर है, परंतु मेरे सबकॉन्शियस के पास रेस्ट ऑफ द 100 की मतलब 92% पावर होती है। दो माइंड काम कर रहे हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। पीछे सबकॉन्शियस कब जागेगा, कब काम करेगा? जब मैं सो जाऊंगी। हाँ। तो जब आप रात को सोने वाले हो, बिल्कुल लास्ट थिंग बिफोर यू स्लीप, जैसे आपने लाइट बंद कर दी, चद्दर तान ली, अब सो रहे हो, अब आपने उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू करना है, थैंकफुली ग्रेटफुली, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। लोग उल्टा करते हैं, वो रात को टेंशन लेके सोते हैं, रात को सोते हुए चिंता लेके सो जाते हैं और फिर हैरान होता है कि मेरी जिंदगी में टेंशन क्यों बढ़ रही है, चिंताएं क्यों बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो लास्ट थॉट लिया रात को सोते हुए वो अब आपके सबकॉन्शियस में एंटर कर जाएगा। क्योंकि जब आप कॉन्शियस सो रहा है, सबकॉन्शियस जाग रहा है, और पूरी रात जब आप सो रहे हो वो उसी को प्रोसेसिंग कर रहा है। सबकॉन्शियस ना बड़ी कमाल की चीज होती है, उसको कुछ को ये नहीं फर्क पड़ता कि क्या सच है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, नहीं है। जो आप उसको लास्ट थॉट दोगे वो उसी को प्रोसेस करके मैग्नीफाई कर देगा, मैग्नीफाई बड़ा कर देगा। तो जो और आपके लाइफ में जो प्रकट हो रहा है अगले दिन या आने वाले दिनों में, वो सबकॉन्शियस ही प्रकट कर रहा है। तो ये कमाल की चीज होती है। तो आपने पूछा कौन सा टाइम, रात को सोने से पहले का टाइम, और जब आप सुबह उठते हो तो सबकॉन्शियस सोने जा रहा है, अब आपका कॉन्शियस जाग रहा है। हाँ। उस टाइम पे जो आपका फर्स्ट थॉट है, इट शुड बी ग्रेटफुली योर लाइफ, जो आप बनाना चाहते हो उसको फील करके बस आपने ग्रैटिट्यूड करना है। ये दो संभाल लो आप, रात को सोना, सुबह उठना, आप इतना ही कर लो, मैं कह रही हूँ, बाकी सब छोड़ दो। हाँ। इससे आप देखोगे आपकी लाइफ में कुछ कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा।